नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवागे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। स्वागत करती हूं आपका श्रेया स्पेशल स्टोरीज में। देश भर में बसंत पंचमी की धूम मची हुई है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना होती है। ये दिन छात्र छात्राओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सभी छात्र छात्राएं माँ देवी सरस्वती की बड़े ही उत्साह और विश्वास के साथ पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन किस खास विधि से आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं, आज हम जानेंगे तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा जी से। हर देवता की पूजा तो आस्था से शुरू होती है, लेकिन जीवन में जो व्यक्ति है वो इनका पूजा सफ़ेद पुष्प से किया जाता है। बसंत का ऋतु है, पीला पुष्प से भी होता है, लेकिन इनको सफ़ेद कमल जो होते हैं वो कमल, नील कमल या सफ़ेद पुष्प में सफ़ेद कमल, सफ़ेद और सुगंधित पुष्प, ये देवी का अर्चन होता है। पूजा विधि में आप जो है सो पंचोपचार और षोडशोपचार दोनों प्रकार का पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार में हुआ कि अक्षत, चावल, रोली, पंचामृत, जल, पुष्प लेकर के, धूप दीप लेकर के आप पूजा कर सकते हैं। षोडशोपचार बृहत होता है, 16 प्रकार का होता है। लेकिन पूजा के पहले सबसे पहले आपको एक चीज़, अंतःस्थल को शुद्ध करना होगा, और जब तक आप अंतःस्थल को शुद्ध नहीं करिएगा तो वैसी ही स्थिति में आपका पूजा निष्फल होगा। और यहाँ पूजा मांगने का, यहाँ पूजा करने का बसंत पंचमी का एक ही चीज़ है। 2 प्रकार का पूजा करते हैं। एक वो किसान लोग जो कि बसंत के आगमन का, सारा प्रकृति के जो अंगड़ाई बदलता है और बसंत का आगमन होता है, माने शिशिर ऋतु से बसंत ऋतु की ओर जाता है, तो सारा प्रकृति का जो है, चाहे कोई भी पौधा हो, पुष्प हो, सब में अंगड़ाई आ जाता है, तो नए नए पुष्प और नए पत्ते प्रस्फुटित होते हैं। तो वैसे स्थिति में ज्ञान का आविर्भाव के लिए आपको आस्था रखना होगा। ज्ञान ही इंसान को पशु से अलग बनाता है। जानिए सरस्वती देवी की पूजा करने से मनुष्य को किस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, सरस्वती जो हमारी देवी है वो ब्रह्मानी है, ज्ञान की देवी है, और ज्ञान जब तक नहीं है तो वो पशु तुल्य है। तो मनुष्य और पशु में अंतर यही होता है, ज्ञान का अंतर होता है। पशु जो है ये नहीं बूझता है कि क्या करे और क्या नहीं करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी विवेचना मनुष्य करता है, इसलिए वो मनुष्य है। तो उस मनुष्य को जब मस्तिष्क में ज्ञान का रूप दिया जाता है तो उसको कहा जाता है सरस्वती का आशीर्वाद या सरस्वती का उस मस्तिष्क में बैठे रहना। तो इसीलिए सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन इन टोटकों को कर सभी छात्र माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। जानिए क्या है ये टोटके। देखिए, नौकरी, रोजगार या शिक्षा, शिक्षा में तो देखिए 2 चीज होता है। भाग्यम ददाति धनम, अज्ञानम ददाति विनम्र परिश्रम। भाग्य अगर आपके पास प्रबल है तो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास कोई ज्ञान भी नहीं है, अब कोई गरीब घर का लड़का है और कोई महाराजा के यहाँ गोद ले लिया तो उसको तो धन प्राप्त हो गया, उसको भाग्य कहा जाता है। लेकिन ज्ञान जो है वो बिना परिश्रम का ज्ञान नहीं मिलेगा। वो कोई कहे कि पंडित जी जरा ये पूजा कर दीजिए हमको, हम IAS बन जाए और उठी बन जाए, तो ये होने वाला नहीं है। IAS बनने के लिए या PCS बनने के लिए या शिक्षक बनने के लिए आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़े विद्या का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कोई कहे कि पंडित जी को दे देंगे और पूजा पाठ हो जाएगा और हम बन जाएंगे, ये नहीं है। लेकिन आपको जो है विनम्रता के साथ सरस्वती वंदना, सरस्वती का सतनाम और सरस्वती का 100 नाम से सफ़ेद पुष्प का अर्पण करना, इससे आपको जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी
और ज्ञान का आपको खुद दिशा होगा कि इस पुस्तक में ये लिखा है, उस पुस्तक में ये लिखा है, तो आपको भविष्य में जा करके ये प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन पीले और सफेद रंग की अपनी एक खास महत्वता होती है। जानिए क्या है वो खास महत्वता। बसंत का बहार पीले सरसों के फूल से, अरहर के फूल से और पीला टेसू का फूल का भी आगमन का बेरा आ गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि बसंत ऋतु का आगमन है। माने अब मनुष्य के शरीर में एक शक्ति का स्फुरन होगा, नई शक्ति, नई ऊर्जा का स्फुरन होगा और उस स्फुरन से मनुष्य पहले के गति से दुगनी ताकत लगा करके काम करेगा और इस संसार और सृष्टि में विकास की धारा बहेगी। और इसके पहले जो होता था तो बरसात के मौसम से शुरू हो जाता था, वर्षा होती थी और शिशिर का आगमन होता था। तो शिशिर का हेमंत और शिशिर, हेमंत ऋतु में सफ़ेद पुष्प का ज़्यादा प्रयोग होता है, ज़्यादा पुष्प होता है और हेमंत में ही चावल का पैदावार होता है और सफ़ेद चीज़ों का पैदावार होता है। इसलिए उसको हम लोग सफ़ेद का रूप मानते हैं। उसमें जो चंद्र शक्ति है, सफ़ेद का मतलब होता है कि चंद्रमा के गुणों में निहित रस का जो होता है वो जल तत्व का रस हुआ, चंद्रमा का रस हुआ, वह पैदा उसको खरीफ फसल में कहते हैं। और बसंत जो होता है वो सूर्य तत्व का, माने सूखा तत्व होता है, इसलिए गेहूँ, तिलहन, दलहन ये सब सूर्य के प्रभाव से होता है। जानिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों पे काली सियाही और पुस्तक रखने का क्या खास महत्व है। कि आप जो है सो पुस्तक और लेखनी माने कालिख, ये सब चीज़ माता के चरण में रखिए और रखने के बाद में उनका वो ज्ञान का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को, उसी विद्या का जो संकलित पुस्तक है और जिसमें आप कालिख से लिखेंगे, तो कालिख महाकाली का रूप है, तो वो जो है सो आपको समझिए एक प्रकार से आपको आशीर्वाद माता का मिलेगा। देखिए मूलतः इस सृष्टि चक्र में 3 महादेवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो जो कलम आप लिखते हैं वो महाकाली का स्वरूप में है, जो सफ़ेद पुष्प में पुस्तक रहता है वो महासरस्वती का रूप है, और जब दोनों मिलता है तो महालक्ष्मी का रूप है कि आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ेगी। छात्र छात्राओं को खास तौर पर सरस्वती पूजा के दिन इन कामों को नहीं करना चाहिए। जानिए क्या है वो काम। छात्र, हम थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आजकल के विद्यार्थी जो हैं, हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी कुछ काल में हैं, हमको लोग क्षमा कर देंगे, हम बुजुर्ग हैं। मदिरा का पान सबसे भयावह होता है और आजकल नई पीढ़ी में इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। मांस नहीं खाएं, अंडा माने सामिस भोजन नहीं करें, शुद्ध और सात्विक भोजन करें। मदिरा का पान 3 दिन तक नहीं करें, 3 दिन तक सात्विक भोजन करें। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। पंचमी जो होता है वो देवी का आविर्भाव का दिन होता है। षष्ठी जो होता है वो ज्ञान बांटने के लिए होता है, और सप्तमी जो है वो सूर्य का दिन होता है, तो उसको सप्तमी में सूर्य होता है। तो सूर्य का मतलब आप समझ लीजिए, सप्तमी तिथि जो होता है वो सूर्य जिस तरह कभी उसकी प्रकाश, उसकी तपिश कमती नहीं है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश और तपिश जो है इस सूर्य 3 दिन तक आप अगर आप पूजा पाठ करेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे विद्यार्थी लोग, तो उनका जो प्रकाश है, उनका जो ज्ञान है, सूर्य की तरह हर समय प्रकाश में रहेगा। ये 3 दिन करेगा। लेकिन 2 बात हम लोग देखते हैं कि प्रायः सरस्वती का विसर्जन जिस दिन होता है उस दिन जो है सो मदिरा पान करके रास्ते पर नाचते जाता है, ढिंग चक। ये नहीं होना चाहिए। बसंत पंचमी के अवसर पर आप भी मां सरस्वती की पूजा और आराधना करें। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं